जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी चाय एजुकेशन पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट 2023 के लिए फिजिक्स। तो अब तक फिजिक्स में अपन ने एक रॉड, छड़ और एक प्लेट उसके बारे में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में बात करेंगे चार चीज़ों के बारे में। रिंग यानी कि वलय, चकती, डिस्क, उसके बाद बेलन यानी कि सिलेंडर और स्फेयर यानी कि गोला। इन चारों के बारे में अपन बात करेंगे आज की क्लास में। इन्हीं के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं और इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ जिस प्रकार अपन ने छड़ और उस प्लेट के रिगार्डिंग समझी है, आज पूरी क्लास में वही समझने वाले हैं चारों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ एक्सेस। ठीक है, जो अक्षों की थ्योरम है, जो पैरेलल अक्ष वगैरह वो पढ़ने के बाद अपना ये जड़त्व आगुण वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कि वलय। वलय यानी कि रिंग। सिंपल सी बात है, वलय यानी कि रिंग। रिंग कैसी होती है? गोल गोल। ठीक है, मतलब बीच में कुछ भी है, या दरमियान नहीं, मास नहीं होता, बाकी ये ऐसा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चूड़ी, ये समझ लो, ये क्या एक टाइप की रिंग है। ठीक है, वलय हिंदी में बोलते हैं वलय, इंग्लिश में रिंग। बात क्लियर? हाँ, हिंदी में नहीं वलय, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वलय नाम आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। रिंग तो पता है, रिंग तो पता होता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। तो ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं? वलय। वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेपर बहुत लैंग्वेज में आता है। ठीक है, मतलब एक साइड क्वेश्चन हिंदी में होगा तो एक साइड क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, समझ गए? या फिर ऊपर नीचे हो सकता है कि ऊपर हिंदी में है तो नीचे इंग्लिश में, ऐसे। मतलब आपको हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, तो आपको क्या करना है कि इस रिंग का जड़त्व आगुण निकालना है। अब यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जड़त्व आगुण निकाल भाई, तो क्या कर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। तो सामने वाले से एक सवाल पूछना, भाई तू पहले ये बता कौन सी अक्ष के सापेक्ष निकालना है। समझ रहे हो ना बात? हाँ, कोई भी ये सिंपल सी ऐसी ही बात है कि कोई किसी को बोल दे कि जा भाई जा मतलब जाना कहाँ है, जा मतलब कहाँ जाना है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है, जड़त्व आगुण निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष निकालना है, तो वो अपन निकालेंगे इस वाली एक्सिस के सापेक्ष, लंबवत एक्सिस। लंबवत, ये जो तल है, इस तल के लंबवत एक्सिस। समझ गए? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस के सापेक्ष निकालना है। बाकी तो बहुत सारी एक्सेस होती है, एक एक्सेस ये भी होती है, ऐसे बात होती है, लेकिन उसको अपन आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको अपन यहाँ पे समझा भी नहीं सकते अभी। उसको अपन कब समझा पाएंगे? जब अपन थ्योरम पढ़ लेंगे, अक्षों की थ्योरम पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन जड़त्व आगुण का कुछ भी सवाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी सवाल हो अपन सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? चलिए, और उसके बाद एक बहुत अच्छी न्यूमेरिकल वाली क्लास भी आएगी, शानदार वाली। ठीक है, इसमें मजा आएगा, फाड़ के रख देंगे अपन। तो वलय के केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, यानी जो रिंग है उसके सेंटर पॉइंट से पास होने वाली, सेंटर पॉइंट से पास हो, और इसका जो ये जो तल है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के लंबवत, परपेंडिकुलर। क्या? इस प्लेन के लंबवत, परपेंडिकुलर। तो यानी कि कौन सी एक्सिस होगी? ये वाली, ये वाली। समझ गए? ये वाली एक्सिस। तो इस प्रकार की लंबवत एक्सिस को शो करने के लिए अपन फिजिक्स में ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब होता है लंबवत, कोई भी लंबवत। ठीक है, जब आप चुंबकीय क्षेत्र वाला, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, एक साइड होता है क्रॉस, एक साइड डॉट। समझ गए? एक अंदर जाने वाला, बाहर निकलने वाला। लेकिन मतलब दोनों से इतना पता पड़ता है कि दोनों ही मतलब क्या है? लंबवत होते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपको फिजिक्स में डॉट वाला सिंबल या फिर क्रॉस, ये दो दिखे ऐसे ऐसे करके, तो वो डायरेक्शन क्या शो करते हैं? दिशा लंबवत। क्या शो करते हैं? लंबवत। तो अपने को इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ये रिंग है और आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, अब दिया हुआ क्या है? इसका जो मास है वो m है, रेडियस कितनी है? r। रेडियस कितनी है? r। तो सिंपल सी बात है, ये जो है, मैं ये मान लेता हूं यहां पे एक छोटा सा dm, स्मॉल मास dm, स्मॉल मास dm।
ठीक। अब ये स्मॉल मास की दूरी यहाँ से कितनी होगी, r, क्योंकि इसकी क्या है, रेडियस क्या है, जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो r दी हुई है। r क्या है, इसकी त्रिज्या, और m क्या है, द्रव्यमान। समझ गए। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपने I क्या होगा, I यहाँ पे लंबवत लिख लेना, I लंबवत, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेना, परपेंडिकुलर, समझने के लिए, ठीक है। I लंबवत एक्सिस, ये वाली, ठीक। तो वो क्या होता है, चूंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है, छोटा सा dm और r स्क्वायर, छोटा सा dm और r स्क्वायर। अब एक्चुअली यहाँ पे r स्क्वायर मतलब क्या है, इस dm, r मतलब क्या है, dm की जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उससे दूरी, वो कितनी है, कैपिटल R। सब बात है, आप क्या लोगोगे, dm कैपिटल R स्क्वायर। समझ गए। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ ये सवाल ही सॉल्व हो गया। कैसे, आप R स्क्वायर बाहर ले सकते हो और dm आपने लिख दिया अंदर dm, ठीक। अब देखो ये छोटा सा dm है, आपको क्या करना है, इस समाकलन ऑफ dm करना है। तो देखो हमेशा आपने समाकलन में देखा होगा, ऐसे होता है ना, कोई पूछे समाकलन ऑफ dx क्या होता है, x, समाकलन ऑफ dy y, ऐसे होता है। तो इस समाकलन ऑफ dm क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर m, चूंकि रीजन क्या है कि समाकलन ऑफ dm क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अभी क्यों होगा मैं बताता हूँ, पहले तो आप ये लिख लो, I लंबवत कितना आ जाएगा, I लंबवत आ जाएगा m r स्क्वायर, I लंबवत आ जाएगा m r स्क्वायर। अब देखो, अब बात क्या करते हैं पता कि भाई ये छोटा सा dm है, भाई समाकलन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप छोटे छोटे dm को जोड़ रहे हो, मतलब ये dm, ये dm, ये dm, ऐसे करके इन छोटे 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 dm को जोड़ोगे तो आपके सामने क्या आएगा। जब इन आप छोटे छोटे dm को जोड़ने वाले हो तो आपके सामने क्या आएगा। तो साफ बात है, इस सभी dm को जोड़ोगे तो किसके इक्वल आएगा, इस पूरे dm के बराबर, सॉरी पूरे मास के बराबर। जब छोटा 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 dm जुड़ते 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 जाएगा तो एक्चुअली में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूरा m तक पूरा द्रव्यमान होगा, ठीक है। इसीलिए ये आया m, समझ गए। समाकलन ऑफ dm पूरा m ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जब dm क्या करोगे तो ये मान लो कि आप द्रव्यमान 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो द्रव्यमान बढ़ता 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 यहाँ फिर से घूम के यहाँ तक आओगे, तब तक ये पूरा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कैपिटल M। बात क्लियर। तो I लंबवत क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर, I लंबवत बराबर mr स्क्वायर। अब ये तो अपन ने किया किससे, डेरिवेशन से, एक नॉर्मल डेरिवेशन से। अब अपना सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं उसको यूज करना कि भाई देखो इसको सिंपली कैसे समझ सकते हैं। आप देखोगे कि भाई जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू जो एक्सेस है उससे जो लंबवत दूरी है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो ये जो रिंग है, इस रिंग का प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक मास, मुझे पूरा m ही देख लो, पूरा m मास ही देख लो, तो वो कितनी दूरी पर है, पूरा m मास। अगर यहां पे देखोगे, यहां वाला dm देखोगे तो भी r दूरी पर, यहां वाला dm देखोगे तो भी r दूरी पर, यहां वाला मास देखो तो भी r, तो भी r, तो भी r, तो पूरा द्रव्यमान ही क्या है, r दूरी पर है भाई, पूरा द्रव्यमान ही क्या है, r दूरी पर है। तो इसका मतलब साफ बात है कि पूरा द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना, m, और इस कुल द्रव्यमान की इंटू कुल द्रव्यमान m इंटू उस कुल द्रव्यमान की जो कुल मास है, टोटल मास है, उसकी इस एक्सेस से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, r उसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर। बात क्लियर। तो ये खोपड़ी में बिठा लेना, रिंग का क्या होता है, वलय का mr स्क्वायर। चलिए अब इस रिंग का करते हैं पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज कर पाए। चलिए
अब देखिए बोर्ड पे, अब आपके सामने जो दिया हुआ है ना वो क्या है, रिंग का टुकड़ा है। रिंग का क्या है, टुकड़ा, वलय का एक टुकड़ा, एक पार्ट है छोटा सा। यानी कि ये क्या, अगर टोटली अगर पूरा इसको देखे तो सॉरी पूरा ये क्या बनाता है, एक रिंग को बनाता है। लेकिन आपको क्या करना है, अब ये सिर्फ एक टुकड़ा दिया हुआ है, सिर्फ इतना सा, ये रिंग नहीं है पूरा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दिस इज ए पार्ट ऑफ वन रिंग, उस एक वलय का टुकड़ा है, जिसके आपको, अभी टुकड़ा है तो साफ बात है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर पॉइंट भी होगा, इसका कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट भी होगा, ठीक है। क्योंकि जहां पर भी आपको पता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, तो उसकी भी रेडियस होती है, उसकी भी त्रिज्या होती है, कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। कितनी होती है, इन्फिनिट। और अगर वो अगर थोड़ा भी बेंड खा गई, यानी कि थोड़ा भी मतलब ऐसे मुड़ गई, इसका मतलब वो क्या पूरा करेगी, अगर उसको आगे बढ़ाए तो वो क्या पूरा करती है, सर्कल पूरा करती है, तो कुछ ना कुछ रेडियस आती है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये क्या, ये अपने पूरा एक क्या बना रही है, सर्कल बना रही है। तो सर्कल बना रही है तो साफ बात है इसका सेंटर पॉइंट भी होगा, मध्य बिंदु भी होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको इस वलय के टुकड़े का निकालना है जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए आप कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कैसे मानोगे, चूंकि ये पूरा द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m दूरी पर दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस क्या है, r है। तो आप देखोगे यहां से तो सारा जो द्रव्यमान है, सारा मास है, वो कितनी r डिस्टेंस पे ही है, r। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा, mr²। लेकिन फिर भी चलो मैं आपको समझाता हूँ एक थोड़ा थोड़ा करके, कि भाई यहाँ मान लिया टुकड़ा है, ये है छोटा सा टुकड़ा m1, इसको मान लिया m2, इसको मान लिया m3, इसको मान लिया m4, m5, m6, m7 और m8 और लास्ट मान लो m9। ठीक है, कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि अगर इसका जब आप जड़त्व आघूर्ण लिखना होगा तो आई आप क्या लिखोगे भाई, इस टुकड़े को मान लिया m1, छोटा सा m1, और इसको m9, ठीक। तो m1 और r², ये टुकड़ा दूरी कितनी है इससे, एक्सिस से, कौन सी एक्सिस है, लंबवत। ये लिख दिया ना मैंने, ये लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा m1 r² प्लस m2 r², ऐसे करते करते m9 r²। चूंकि आप जब देखोगे तो ये m1 प्लस m2 m9 और r² बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो एक्चुअली में इन टोटल का योग क्या होगा, टोटल क्या होगा, m1 से m9 का टोटल क्या बनेगा, ये तो होगा मास, यानी कि mr²। समझ गए। तो कोई टुकड़ा भी दिया हुआ है और यदि उसका यदि आपको मास m दिया हुआ है तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, mr² होगा। कितना होगा, mr²। सेम टू सेम यहाँ पर है, ये आपको दी हुई है अर्धवलय आप रिंग, इसकी रेडियस r है, कितना है द्रव्यमान m। तो इसका आप आई देखोगे तो इसका भी कितना होगा, mr²। रीजन क्या है, क्योंकि टोटल जो m है, पूरा m यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो टोटल m है, इसकी इस एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है, r है। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता भले वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, समझ गए। अपने को मतलब है ओनली फॉर इस डिस्टेंस से, इस दूरी से, ये दूरी r है, तो बस mr²। तो टोटली पूरा कितना है, ये ऐसा है तो ये mr²। भले एक छोटा सा टुकड़ा क्यों नहीं लो, बिल्कुल ऐसा ले लिया, बिल्कुल ऐसा छोटा, और इसका कोई सेंटर ही है और इसका मास m है, r है, तो क्या हो जाएगा, mr²। क्या हो जाएगा, mr²। बात समझ गए। चलिए अब थोड़ी खोपड़ी घुमाता हूँ आपकी मैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक बोर्ड पे क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की एक वलय है। क्या है, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की वलय है, इसकी अर्धवलय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। यानी कि ये कह रहा है कि m मास तथा r रेडियस की एक रिंग है, इसकी जो हाफ रिंग है उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखो क्या होगा इसका, mr² होगा ना, नहीं होगा भाई। अगर ऑफलाइन होती तो बहुत मजे लेता मैं तुम्हारे, ठीक है, लेकिन इसका mr² नहीं होगा। देखो सवाल को अच्छे से समझना होता है और फॉर्मूले को भी अच्छे से समझना होता है कि जब अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, mr² फॉर्मूला है, तो वो कब है, वो mr² फॉर्मूला तब है जब
जो वलय है उसका मास कितना m दिया हुआ है, रेडियस r दी हुई, तब mr स्क्वायर है। समझ गए? तो अब इसका मतलब क्या? अब देखो समझो, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, आप समझ जाओगे कि ये कोई रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक, मास m है और रेडियस r है। अभी पूछ रहा है कि इसकी अर्धवलय, आप रिंग का आपको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है, यानी कि अर्धवलय ये होगी, यहाँ से आप तोड़ दो तो ये हो जाएगी अर्धवलय, ये हो जाएगी आप रिंग। तो साफ बात है, यदि आप रिंग की बात करोगे तो फिर ये मास m नहीं रह के ये m/2 हो जाएगा, ये मास m नहीं रह के कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि एक साइड कितना हो जाएगा, m/2, और रेडियस तो r ही रहेगी। देखिए अगर बस ये इतना रह गया, आपने को इससे कोई मतलब नहीं, ये पूछ रहा आप इसके आपका, तो कितना होगा, m/2 r। अब देखो, अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो m/2 मास है, ये पूरा टोटल मास कितना है, अब आपको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। अब टोटल मास कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक m/2 है, m नहीं है, समझ गए, ये m/2 रह गया। पहले मैंने जो पीछे भी जो एग्जाम्पल करवाया इसमें मैंने ये m माना था पूरा मास आप रिंग का, और रेडियस r थी, लेकिन अब ये मास कितना है, m/2 है। समझ गए? m/2, तो पूरा मास कितना है, m/2, तो द्रव्यमान m/2 इंटू जो डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा, mr²/2। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I = mr²/2। समझ गए? तो फॉर्मूले को अच्छे से समझना है कि भाई mr² कब होता है, कि जब अपने को मास जो रिंग का है, जैसे कि अर्धवलय है उसका मैंने ये m दे दिया मास, और r होता तो फिर mr² होता, लेकिन यहाँ तो मास m/2 है। समझ गए? इसी सवाल को घुमा के कैसे पूछ सकते थे, ये पूछ ले कि भाई m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की वलय है, इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में, दो आप रिंग में डिवाइड कर दिया, दो आप रिंग में डिवाइड कर दिया। यदि दो आप रिंग में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, भाई रेडियस तो वही रहेगी, रेडियस सेम ही रहेगी, लेकिन मास क्या हो जाएगा, m/2 m/2। बात क्लियर? चलिए, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, 2m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की एक वलय है, ठीक है। अब ये पूछ लिया आपसे, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। आपको दे दिया कि 2m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की वलय है, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, mr², ठीक है। ये पूरी का पूछ रहा है, मैंने जो अर्धवलय वो हटा दिया, ठीक है। अभी ये पूरी वलय का पूछ रहा है, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। तो mr² है, अब यहाँ पे m नहीं होगी, एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2mr², 2mr²। समझ गए? फॉर्मूले खोपड़ी में बिठा के रखने, आप समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल को ये घुमा देंगे, कैसे, सवाल को ऐसे लिख देंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे कि m द्रव्यमान तथा r व्यास, दे दिया, डायमीटर दे दिया, r व्यास दे दिया। सिंबल क्या देंगे, ऐसे कैसे देंगे, नाम दे दिया r व्यास, क्योंकि सिंबल को अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको रेडियस, मतलब जरूरी थोड़ी है कि इसको r ही लिखे, कोई और भी लिख सकते हो, लेकिन जो कि रेडियस r से स्टार्ट होता है इसलिए सिंबल के तौर पर अपन r ज्यादा काम लेते हैं। बाकी मेरी इच्छा, आई कैन से इट इज x y z, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इसने ये बोल दिया कि भाई डायमीटर को जरूरी नहीं कि वो डी लिखे, समझ गए, कि भाई जहाँ भी डायमीटर आएगा, व्यास आएगा, तो उसके लिए डी सिंबल ही आएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकता है, r व्यास की एक वलय है, इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। अब ऑप्शन में सीधा आ जाएगा और बच्चे टिक करके आ जाएंगे mr²। अब भाई समझो, जब mr² कब होता है, जब m मास है, रेडियस r है, तब होता है mr²। लेकिन चूंकि अब मास तो m है, लेकिन रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी r/2, डायमीटर/2, व्यास/2, वो होगी त्रिज्या। तो अब क्या हो जाएगा, m r/2 का स्क्वायर, m r²/4। समझ गए, m r²/4। बात ये होती है, देखो जिंदगी में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता, फिजिक्स
और केमिस्ट्री, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आपको कोई बहुत सिंपल लग रहा है तो सिंपल कुछ होता नहीं है। फिजिक्स में ना तो कुछ सिंपल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा कोई सिंपल नहीं होता, ना ही कोई उसमें कोई ऐसा कोई टफ होता है। समझ गए? यदि आपको कोई ऐसा सिंपल लग रहा है ना तो घुमाने वाला आपको उस सिंपल में भी घुमा देगा। समझ गए? और यदि कोई चीज़ टफ दिख रही है ना तो रियल में वो सिंपल होती है बहुत बार। ठीक है, बस फर्क ये पड़ता है कि आप उनको देखते किस नज़र से हो, यानी कि जो क्वेश्चंस है, फॉर्मूले हैं, उनको समझना पड़ता है। सिंपली mr² माइंड में रट लिया वो नहीं है। mr² है कब, किस कंडीशन पे है? कंडीशन ये है कि भाई जब मास m है, रेडियस r है और फुल रिंग है, तब जाके mr² है। समझ गए? तो आपको ये फॉर्मूला नहीं, सारे फॉर्मूले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जहाँ भी कुछ भी पढ़ते हो तो वो सब कुछ आपको विद कंडीशन पता होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए नहीं, फॉर्मूले में एक एक टर्म क्या है, ठीक है, और वो किसके लिए कितनी दी हुई है, वो सब पता रखना चाहिए। समझ गए? और किसी भी चीज़ को ना तो ज़्यादा सिंपल लेना है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है यार। समझ गए? लोग क्या करते हैं, रिंग को भले कोई mr² तो आता है फॉर्मूला, छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें भी घुमाया जा सकता है, उसमें भी टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसलिए सिंपल को ज़्यादा सिंपल नहीं मानना है। समझ गए? और ज़्यादा टफ देख के किसी घबराना भी नहीं है। समझ गए? सेम ऐसी ही बात है। ठीक है ना? ये तो मैच में होता ना कि बहुत बार लोग समझ लेते थे अरे ये तो और बांग्लादेश है, हार जाएगा, लेकिन बांग्लादेश हरा देता है। बांग्लादेश क्या करता है, हरा देता है। हुआ ना भी, किसने किया, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को बहुत सिंपल ले लिया। ठीक है, बांग्लादेश ने इंग्लैंड को धो दिया। तो ऐसा ही होता है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल मत लो। ठीक है, उसको एक वैल्यू दो, प्रॉपर वैल्यू दो, और उसके बारे में ये पता रखो, मतलब हाँ अच्छा ये ऐसे। और किसी भी बड़ी चीज़ को देखकर उसके मन में ऐसे मत बनाओ कि ये टप है, टप कुछ नहीं होता। बस आप उसको और सीखने की कोशिश करो, आपको कुछ और सीखने की जरूरत है, बस 2-4 कॉन्सेप्ट और सीखने की जरूरत है, उसके बाद वो भी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वो भी आपके लिए एक एवरेज मोड पे आ जाएगा। सिंपल मतलब बिल्कुल ऐसे उसको सिंपल नहीं लेना है, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया रिंग अपने पूरा। अब बात करते हैं अपन डिस्क की, चकती की। अब देखिए, अब बात करेंगे अपन चकती की, डिस्क की। डिस्क क्या होता है, चकती क्या होता है? रिंग तो आपको पता है, एक रिंग टाइप। ठीक है, गोल गोल बिल्कुल, इसके बीच में कुछ नहीं होता, बाहर तरफ एक वायर का वायर, वो बन जाता है रिंग। ठीक है, अब डिस्क, चकती मतलब सभी के घर पे मोस्टली राजस्थानी है, अपन रोटी बनती होगी। ठीक है, साउथ वालों की तरह इडली डोसा तो नहीं बनता। ठीक है, तो बेलन और चकला नहीं होता क्या, तो वो चकला होता है जो जिसके ऊपर अपन रोटी बेलते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने आप में क्या है, डिस्क है। समझ गए? मैं आपको एक और तो क्या चीज़ बताऊँ, मेरे पास जो है वो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये एक्चुअली ये देखो, ये क्या है, एक्चुअली में एक रिंग है। ये एक्चुअली क्या है, एक रिंग टाइप है। समझ गए? ये एक्चुअली में क्या है, एक रिंग टाइप है। बात क्लियर? ठीक है, मतलब रिंग टाइप मतलब ये थोड़ी, ये मोटा ही है ना, ये मोटाई बहुत पतली होती है, बहुत कम होता है एक्चुअली में। ये पूरा एक सिंगल लाइन की तरह होता है, लेकिन फिर भी एक फॉर एग्जांपल समझ लो आप, ये क्या रिंग है, रिंग, और ये चकती, डिस्क। ये किसको शो करता है, डिस्क को, ये वाला, ये डिस्क, डिस्क में पूरा ये भरा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि मास जो है पूरा ऐसे फैला हुआ होगा, जबकि इसमें मास पूरा ऐसे, बीच में कोई मास नहीं होता, कोई द्रव्यमान नहीं होता। बात क्लियर? चलिए, तो इस चकती के लिए निकालना है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण। ये तल है, ठीक है, इसके लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर एक एज्यूम करोगे, एक रिंग। क्या एज्यूम करोगे, रिंग। गोल नहीं बनाना बराबर, हाँ यार, गोल बना तो मज़ा आता, खैर कोई बात नहीं। इसके अंदर ये क्या एज्यूम कर लिया अपन ने, ये कि भाई एक रिंग है, इसके अंदर एक रिंग एज्यूम किया है, और वो रिंग कितनी दूरी पर है, वो रिंग, चलिए एक बार इसको मैं फिर से बनाता हूँ, तो देखिए मज़ा नहीं आएगा फिर अपने को डेरिवेशन करने का।
थोड़ा सा गोल नहीं बना है, 1 मिनट। हाँ, अब की बार बन जा गोल। चलिए, इसके अंदर अपन ये मान लीजिए छोटी सी रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग का ये वाला पार्ट, ये मोटे मोटे कितने dx है, स्मॉल dx, ठीक है। कितना है, स्मॉल dx, स्मॉल dx, ये समझ लो स्मॉल dx है। और ये पूरा कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, ठीक है। तो जहां पे ये स्मॉल dx है वहां पे अपना क्या होगा, एक क्या होगा, अपन क्या मानेंगे, dm लेके चलेंगे। यानी कि dm मतलब किसका होगा, इस चक्ति का, पूरे का एक्चुअली में, ठीक है। किसका होगा, इस पूरे का होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अपन ने क्या माना कि एक dx, ये जो मोटाई की है, इसकी अपन ने क्या ले ली, एक रिंग ले ली। वो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक है। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। बात क्लियर। और इस पूरी जो रिंग आपने मानी है उसका मास कितना है, उसका मास कितना है, dm स्मॉल, ठीक है। माना क्या लिखेंगे, माना dm द्रव्यमान की एक रिंग है, ठीक है, एक वलय है, रिंग। माना dm द्रव्यमान की मास की एक वलय है जो कि चक्ति के डिस्क का जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, चक्ति के केंद्र से x दूरी पर है, x दूरी पर है, ठीक। बात क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि अब इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है dm, ये dm फाइंड करना सबसे बड़ी बात है अब यहाँ पे। अब इस dm को कैसे फाइंड करोगे, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले अपन ने लेंथ के अकॉर्डिंग किया था, अब अपन करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अगर रेडियस, पूरी रेडियस कितनी है, r है, ये जो पूरी रेडियस ये कितनी है, r है, ठीक है, r है ना। तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो पाई आर स्क्वायर एरिया है उसमें कितना मास है, उसमें जो मास है वो कितना है, कैपिटल M है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितना है, कैपिटल M। तो साफ बात है, आपसे पूछेगा कोई एक के लिए, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू, आपसे कोई पूछे कि इस वाले में कितना क्षेत्रफल है, इस वाले में, पूरे वाले में, इसमें इसका एरिया कितना है, जो अपने रिंग लिया है ये, इसका जो अगर ये मोटा, ये dx बहुत छोटा सा है, बहुत अल्प, ठीक है, हाँ बहुत छोटा सा, बहुत अल्प है, न्यून टाइप। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया। तो अब देखो फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये यदि ये कोई रिंग है, ऐसे टुकड़ा, ठीक है, ये जो रिंग ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है, ये मान लो ये सेम है, ठीक है, सेम लेंथ ये है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है आपको एरिया, ठीक। तो जब आप इसको खोलोगे, इसको तोड़ोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, समझ गए, ये ऐसा बनेगा ना, ठीक है। ऐसा मतलब कैसा, ये क्या बनेगा, आप अपने आप में एक रेक्टेंगुलर बनेगा, आयत बन जाएगी, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई बहुत कम है, ठीक है, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, विड्थ बहुत कम है, समझ गए। यानी कि जब आप इसको अगर ऐसे खोल के पूरा सीधा कर दो, इसको अगर यहाँ से मान लो तोड़ के पूरा सीधा कर दो, स्ट्रेट कर दो, ऐसे आएगा ये, और मोड़ते ही ऐसे बन जाता है, खोलते ही ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा, तो एक्चुअली में ये है कितना, इसको आप देखो रियल में, इसको देखोगे तो एक्चुअली में ये आप देखोगे पूरा, तो ये क्या बन रहा है, dx चौड़ाई, ठीक है, इनटू लेंथ कितनी है, लेंथ हो जाएगी, इसका क्या है,
ये वाली पेरीमीटर, पेरीमीटर ये होता है, यानी कि इसका जो परिमाप होगा, परिमाप कहाँ से कहाँ तक, ये लेंथ चाहिए अपने को, तो इसका परिमाप क्या होगा, क्योंकि जो सर्किल होता है, वर्त होता है, उसका परिमाप क्या होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ही x है, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 2πx। बात क्लियर, समझ गए। अपन बात किसकी कर रहे हैं भाई, इसी की तो कर रहे हैं, ये x, तो ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 2πx, ये होगी। तो ये तो लेंथ आएगी, जब आप खोलोगे ऐसे खोल दोगे तो 2πx इंटू छोटा सा dx, dx इसकी क्या चौड़ाई है, अल्प चौड़ाई, समझ गए। तो यहां से 2πx इंटू dx क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, m बट्टा पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx। तो यहां से देखोगे तो ये पाई से पाई कैंसल, ठीक है, ये हो जाएगा छोटा सा dm जो अपने को निकालना था, वही ये हो जाएगा 2m r स्क्वायर, 2m r स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा छोटा सा dm। ये निकल के आ गया अपने, अब ये छोटा सा dm अपने निकल के आ गया, ठीक है। तो ये छोटा सा dm अपने निकल के आ गया, तो आप देखो इसमें वैल्यू रख दो, पुटअप कर दो, आई इक्वल कितना हो जाएगा, dm की वैल्यू रख दी अपने 2m r स्क्वायर x dx इंटू, अब ये r स्क्वायर, यानी कि इस छोटा सा जो dm माना है आपने, उस dm की इस एक्सेस से कितनी दूरी है, तो देखो ये dm कौन सा वाला पूरा dm, ये तो dm है पूरा, ये तो dm है पूरा, ठीक है, ये तो पूरा क्या dm है। तो ये पूरा dm इससे कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, तो इस r की जगह क्या जाएगा x, यानी कि x स्क्वायर। बात क्लियर, ठीक है। अब यहां से अब देखोगे तो ये 2m बाय आर स्क्वायर ये आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या रहेगा x क्यूब dx, x क्यूब dx, ठीक। अब देखो इसको, चलिए एक मिनट, 2m आर स्क्वायर, अब देखो एक्स क्यूब में जब आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट क्या लगेगी भाई, आपको dm क्या करने, छोटे छोटे dm लेने, यानी कि सारे जो dm का आप क्या करते जाओगे, आप मतलब ऐसे ऐसे करते, जैसे पहले छोटा सा dm ये ले लिया, ये dm, फिर थोड़ा बड़ा dm, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे करते करते, यानी कि ये एक रिंग, छोटी छोटी रिंग, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, ऐसे करते करते छोटी छोटी रिंग, यानी कि एक रिंग क्या अपन उस एक पर्टिकुलर रिंग को क्या मान रहे हैं, dm मान रहे हैं, छोटा सा dm, ठीक है। तो एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, छठी रिंग, सातवीं रिंग, ऐसे। तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लगाकर r तक। इस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हो गए इस पॉइंट तक जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो गए r तक, 0 से r तक। तो इसलिए लिमिट क्या क्या हो जाएगी, 0 से r, लिमिट हो जाएगी आपके 0 to r। बात क्लियर, चलिए। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा x4/4 और लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा r4/4, और जब ये कैंसिल करोगे ये आएगा r स्क्वायर और ये 2, तो ये आ जाएगा एक्चुअली में आपके रियल लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा mr²/2। तो मेरी तरफ से मैंने डेरिवेशन को समझाने की पूरी कोशिश की है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, कंफर्मली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो कि भाई आपको समझ में ना आए, हर एक पॉइंट मैंने बताया। बस हो सकता है आपको वीडियो देखते वक्त हो सकता है ध्यान भटक गया होगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट में फोकस नहीं किया होगा तो समझ में नहीं आया होगा। एक बार फिर से देख लेना, रिपीट कर लेना, डेरिवेशन पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिसको समझ में आ गया है वो कुछ लिख लेना आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है। सर मज़ा आ गया, ठीक है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है प्रकाश यादव, उनको बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली वो 2022 से ही मेरी क्लास देख रहे हैं, हर क्लास पे उनके अच्छे आते कमेंट। उसके बाद अभी हाल फिलहाल एक आते कमेंट
क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब ऐसे पर्टिकुलर आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। नाम पर्टिकुलर भी मुझे याद नहीं आ, चलो ठीक है, जब याद आएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो mr²/2। तो रिंग के लिए क्या हो रहा है, mr², और इसके लिए mr²/2, ठीक। ये हो जाएगा किसके लिए, चकती के लिए, डिस्क के लिए, ठीक है। मजा आया हो तो थम्स अप वगैरह मार लेना, लाइक भी ठोक देना, ठीक है। आज तो बोल ही रहा हूँ, लाइक मार देना, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, आगे समझते हैं, यानी कि इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए अब देखिए, अब अपन पोस्टमार्टम करते हैं चकती का, डिस्क का। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन, इसको समझ लेंगे तो फिर ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये है चकती, ठीक। ये नहीं चकती का पार्ट है, चकती नहीं होगी, क्या है, चकती का पार्ट है, डिस्क नहीं होगी, डिस्क का क्या एक पार्ट है, छोटा सा भाग है। अब मैं आपको एक समझाने के लिए क्या करता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ इसी पेपर से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे काट के इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल अगर गोल ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, कि लेकिन थोड़ा सा ऐसे कोशिश करेंगे कि बन जाए, ताकि आपको समझने में भी मज़ा आए और मुझे समझाने में। चलिए कैसा बनाएंगे ये थोड़ा सा कैंची होती तो कैंची से काटना अच्छा रहता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बन गया। तो एक्चुअली में ये क्या टुकड़ा है, ये देखो ऐसे ऐसे बना हुआ, ये क्या है, डिस्क का एक पार्ट है। और पूरी ये वास्तव में क्या है, ये डिस्क बन रही है, खोलूँ तो डिस्क बन रहा है, अरे हाँ यार बन गया, ओ भाई एग्जैक्ट गोल यार, मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली में चकती है, पूरी एक चकती है, और ये चकती का एक पार्ट है, ठीक है। मैं आपको ये समझाने के लिए नहीं कि एक चकती का पार्ट है इसलिए मैंने पेपर लिया, नहीं नहीं, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये चकती का पार्ट है, जो डिस्क का पार्ट है, उसकी रेडियस कितनी r है और इसका द्रव्यमान कितना m। आपको इस वाली एक्सिस जो ये लंबवत है, इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपको निकालना है। तो अब आप देखोगे एक्चुअली में, ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये पूरा का पूरा एक डिस्क है, ये पूरा एक डिस्क है, ठीक। इस पूरी डिस्क का मैं मानूँ रेडियस r है और इसका मास m है। तो क्या मैं इस पूरी डिस्क को ऐसे चेंज कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ ऑब्वियसली। कैसे, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ये बन गया। तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज यहां से होती है क्लियर, कि जो मास यहां पे था वो तो यहां पर ही है, समझ गए। जो लाइन, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो एक्चुअली में ये देखो, ये वही तो हो रहा है, ये पार्ट, ये मास जो यहाँ पे था वो तो यहाँ पर ही है, समझ गए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिर से आप देखो, इसको ऐसे देख लो, तो यहाँ ये देख लो, ऐसे एक मास देख लिया, ये देख लिया, ठीक है, ऐसे देख लिया। अगर पीछे इसके खींच लूँ ऐसे कैसे कुछ, ठीक है, ये कुछ ऐसे, तो आप रियल में देखोगे ये जो डिस्टेंस है ये तो उस मास की सेम ही है, समझ रहे हो ना। तो जो मास वितरण है, जब आप इसको मोड़ भी दोगे, ये पूरा जो m फैला हुआ है, ठीक है, जब आप इसको मोड़ा ऐसे, जैसे ये है, इसको आपने मोड़ दिया, इसको करके ये ऐसे था, ऐसे करके आपने इसको क्या किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो देखो ये वाला मास, एक तो ये मास इससे सेम डिस्टेंस पे, ये मास इससे सेम डिस्टेंस पे, जब आप तोड़ोगे तो ऐसे मोड़ोगे तो क्या होगा, ये और ये दोनों सेम पॉइंट में आ जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगी, समझ गए, डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो ऐसे कैसे आप ऐसे करोगे, ऐसे करके ऐसे करोगे, तो भी जो प्रत्येक पॉइंट यहाँ पर है वो खोलने पर इस साइड यहाँ पे आ जाता है, समझ गए। जितना पॉइंट यहाँ पर है वो खोलने पर इतना यहाँ पे आ जाता है, समझ गए। तो यानी कि जो द्रव्यमान वितरण है, जो मास का वितरण है, वो क्या है, सेम है। मास का वितरण क्या है, सेम है, ये समझ लो।
कि आपने क्या किया, ये डिस्क है ना, ये पूरी डिस्क को आपने मास को है ना दबा दिया, ऐसे दबाते 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 इस साइड ऐसे ऐसे दबा दिया, समझ गए। तो जो द्रव्यमान यहाँ था, जो मास यहाँ था, मान लिया यहाँ था, तो यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये डिस्टेंस भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, समझ गए। अगर इस वाले मास की बात करें तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ वाले पार्ट से मास क्या कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो डिस्टेंस तो इस साइड वाली देखो ये भी तो भी सेम है, और इस साइड वाली देखो तो भी सेम है। कहने का मतलब ये है कि इसका भी जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, mr²/2। सेम जो शक्ति में अपन रिंग में जो कॉन्सेप्ट यूज किए वो का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अपने काम आ जाएगा, समझ गए। वो का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम आ जाएगा, समझ गए। या फिर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये r लेंथ है, ये पूरा मास क्या है, m है, पूरा मास m है। इसको मैं खोल दूँ, अगर इसी को ये मान के इसको मैं खोल दूँ तो ये रियल में क्या है, ये रियल में खोलने पर एक क्या बनता है, शक्ति बनता है, डिस्क बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, mr²/2। बात क्लियर। चलिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, I = mr²/2। इसी प्रकार अब इस अर्ध शक्ति का देखो, हाफ डिस्क, तो ये m है, ये r है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा I = mr²/2। ठीक है। रीजन क्या, सेम वही कि ये जो पूरा ये जो m मास था, पहले ये क्या था, पूरा m मास था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो m मास है, पूरा का पूरा m मास ये क्या हो गया, अब मैंने इसको इस साइड ले गया, समझ गए। यानी कि चलो मैं इसको समझाने के लिए आपको इसके टुकड़े करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या यहाँ पर, पहले यहाँ पे ये जो डिस्क थी, ये डिस्क, ठीक, इस पूरे का मास मैंने मान लिया m, ठीक है, पूरे का मास m है, तो उसका होता था mr²/2 इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि आधा पार्ट इस साइड, आधा पार्ट इस साइड। अब इसने क्या किया, इसको, इस पार्ट को इसके ऊपर ले आया, इसके पार्ट में, तो यानी कि बात होगी वो हुई। अब भी अगर इस आधे वाले पार्ट का देखोगे तो इस आधे वाले पार्ट का ये वाला जो पोर्शन जितना यहाँ से इतनी दूरी पर है, अगर इसको इस साइड लेते तो इस साइड भी डिस्टेंस सेम ही है। अपने को क्या बोले, उस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं कि वो लेंथ इस साइड है या इस साइड है, उससे अपने कोई मतलब नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए ये देखो, ये इसके ऊपर का ऊपर पूरा ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैप कर गया, यानी कि जो टोटल जो है मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द्रव्यमान का वितरण है, वो क्या है, सेम टू सेम है, समझ गए। तो यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, mr²/2, इसका भी क्या हो जाएगा, mr²/2। बात क्लियर। चलिए, तो आपको ये सारी जो मैंने बात बताई है इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। और इस शक्ति के तो स्पेशली थोड़ा दिमाग को खुला रखना, रिंग में तो फिर भी थोड़ा मतलब ईजी था थोड़ा समझने में, लेकिन शक्ति में थोड़ा सा क्या है, ऐसे जो द्रव्यमान वितरण थोड़ा अलग है ना, क्योंकि इसमें पूरा द्रव्यमान फैला हुआ है, तो आपको ऐसे बिल्कुल सोचना पड़ेगा। क्योंकि रियल में जब आप ऐसे बंद कर दो, ऐसे कर दो, समेट दो, तो एक्चुअली में जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये शक्ति है, ठीक है, ये शक्ति है, ठीक है। इस शक्ति में जैसे मान लिया, इस शक्ति को मैं दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। तो इस शक्ति को अगर मैं यहाँ वाला जो अगर ये ले लूँ और ये ले लूँ, यहाँ वाला जो द्रव्यमान है उसका भी जड़ता गुण सेम आएगा पॉइंट का, और यहाँ कोई डीएम मान लो, इसका भी जड़ता गुण क्या आ गया, सेम आएगा। अब मैं इसको मैंने इसके ऊपर कर दिया, इसके ऊपर ले आया, तो ये जो डिस्टेंस सेम ही रही ना, हाँ, ये यहाँ होने की बजाय यहाँ आ गया, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, इसीलिए। तो क्या जाएगा, I = mr²/2, I = क्या हो जाएगा, mr²/2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I = mr²/2। तो बात को अच्छे से समझ। हाँ, यदि आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ये कोई डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का मास क्या है, m है, रेडियस r है। अब इस हाफ डिस्क का आपको क्या करना है, I निकालना। तो हाफ डिस्क का क्या हो जाएगा, चूंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है हाफ डिस्क के लिए, mr²/2, हाफ डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या है, mr²/2। लेकिन चूंकि यहाँ पे हाफ डिस्क के लिए मास m नहीं होके यहाँ पे कितना हो जाएगा, m/2, क्योंकि दो पार्ट में करोगे m/2 यहाँ आ जाएगा, m/2 यहाँ आ जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे m की जगह m/2 हो जाएगा, तो mr²/4 जब यदि आपको किसका बोला जाए, इसका हाफ डिस्क का बोला जाए तब, समझ गए। यानी कि m मास
और आर रेडियस की डिस्क में से यदि आप डिस्क निकाले, आधी डिस्क निकाले, तो क्या हो जाएगा mr²/4। लेकिन आपको यदि आधी डिस्क ही दी हुई है जिसका द्रव्यमान पूरा का पूरा m है, तो mr²/2। बात क्लियर, समझ गए? अब देखो, आपको मैं आज की क्लास में वैसे तो पूरा करवाने की कोशिश थी कि भी बेलन भी करवाऊँ, सिलेंडर भी करवाऊँ, गोला भी करवाऊँ, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्लास लंबी हो गई है। ठीक है, तो इस क्लास को अपन यही खत्म करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। आप यहाँ से एक फंडा समझ गए होंगे कि जो रिंग है, ठीक है, जड़त्व गुण का एक फंडा समझ गए। ये तो रिंग है और ये क्या है, डिस्क है। ठीक है, रिंग का क्या है, रिंग का मास m है, रेडियस r, इसका भी मास m, रेडियस r। तो देखोगे तो इसका तो आ रहा है mr², इसका mr², जबकि इसका आ रहा है mr²/2। किसके सापेक्ष? सेम अक्ष, इसके सापेक्ष, सेम अक्ष के रेस्पेक्ट में इसका mr² आ रहा है, इसका mr²/2 आ रहा है। रीजन क्या है? देखो, समझने को तो समझ गया कि भाई अगर सेम मास और सेम रेडियस हो तो जो रिंग का होता है डबल, किसका? रिंग का डबल होता है किसके? इस चक्ति का। ठीक है, जो चक्ति का जड़त्व आघूर्ण, सॉरी, जो रिंग का जड़त्व आघूर्ण होता है वो चक्ति के जड़त्व आघूर्ण का दुगुना होता है। समझ गए? यानी कि रिंग का जड़त्व आघूर्ण डिस्क का डबल होता है। तो क्यों होता है? रीजन तो देखो, अगर आप इसके अंदर मास देखोगे ना, तो ये सारा मास, ये देखो, पूरा का पूरा द्रव्यमान, पूरा का पूरा द्रव्यमान इससे कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। तो द्रव्यमान जितना अधिक दूरी पर होगा, जड़त्व आघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा, मोमेंटम पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि r पे ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि मास कितनी दूरी पर है। लेकिन इसके अंदर देखोगे तो ये पूरा का पूरा m इससे r दूरी पर नहीं है। जो कुछ m है जो r दूरी पर है, कुछ m थोड़ा और कम दूरी पर है, कुछ m कुछ और कम कम कम, यानी कि तो मास फैला हुआ है। मास क्या हुआ? फैला हुआ है। तो इसीलिए इसका mr²/2 आता है। समझ गए? तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का। कभी कभी ऐसा नहीं कि मतलब एग्जाम में जाके भूल जाओ, अरे यार चक्ति का mr² था या फिर रिंग का mr² था, चक्ति का mr²/2 था या रिंग का mr²/2 है। कंफ्यूजन नहीं होना भाई। रिंग के लिए क्या आएगा? mr² आएगा। रिंग के लिए हमेशा ज़्यादा होगा, चक्ति के लिए हमेशा कम होगा, और क्या होगा? आधा होगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान वितरण है वो इसमें पूरा का पूरा द्रव्यमान ऐसे नहीं है कि एक एंड पे है, पूरी दूरी पर है। इसमें तो पूरा का पूरा द्रव्यमान r दूरी पर है, इसमें पूरा पूरा द्रव्यमान r दूरी पर नहीं है। ठीक है, r दूरी पे कुछ थोड़ा सा द्रव्यमान होगा, फिर थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे। समझ गए? तो सारा ही, इसमें तो सारा ही द्रव्यमान r दूरी पे है, जिसमें थोड़ा द्रव्यमान यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। समझ गए? तो इसीलिए ये mr²/2। बात क्लियर? चलिए, अब मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर ली आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा। यदि मज़ा आया हो तो आज के सेशन को लाइक शेयर ठोक देना, जो भी है आपको करना हो वो कर देना। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि मैं भी मतलब क्लास बहुत लंबी हो गई। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो समझाया वो समझ में आया होगा। बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्लास और हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये जो क्या बोले बेलन, सिलेंडर और स्पेयर गोले वाला, वो मेरे को इसी क्लास में फिनिश करना था, लेकिन नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आना सबसे इम्पोर्टेंट है, समझ में आना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, चलिए क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और आपके मोटिवेटेड कमेंट याद रखना, ठीक है, ताकि मैं पढ़ता हूँ तो ऑफिस में बैठे बैठे भी पढ़ता हूँ ना, तो उससे दिमाग खुश हो जाता है। क्योंकि ऑफिस में क्या होता है अभी आजकल, मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी वित्तीय वर्ष बोलते हैं इसको, जो 31 मार्च तक यानी कि वो वर्ष एंड हो रहा है। तो उससे पहले क्या होता है, बहुत सारे टास्क वगैरह चीज़ें होती है, फाइल होती है, बहुत सारे वेंडर के बिल पास करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, मतलब फाइल, इसमें फाइल मतलब उनकी एक सेप वगैरह कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, उनमें उन बिल की एंट्री होती है। इससे मतलब सारा डाटा कहा जाता है दिल्ली कि हाँ ये बिल, इस वेंडर के इतने पैसे बाकी हैं, इतने, तो सब कुछ बिल की एंट्री वगैरह, फिर उनको बिल को फाइल को लिख के करना पड़ता है। बहुत सारा लफड़ा रहता है इस खास तौर पे इस वित्तीय वर्ष एंड में, भागम भाग बहुत ज़्यादा रहता है। उसी दौरान यदि आप कमेंट पढ़ने को मिल जाते हैं नीचे वाले, तो फिर बहुत मज़ा आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।